शहर के मसरूफ बस अड्डे पर एक भिखारी रहता था। वो हर रोज वहां आने जाने वाले मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन जब वो अपनी मामूल की तरह भीख मांग रहा था तो उसने एक लंबा, साफ सुथरा और नफीस लिबास पहने शख्स को देखा। उसने सोचा कि ये कोई अमीर आदमी है, अगर उससे मांगा जाए तो शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। भिखारी आगे बढ़ा और भीख मांगने लगा। वो लंबा आदमी रुका, भिखारी को गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, साहब, मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? लंबे आदमी ने संजीदगी से कहा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो लेने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूं और मैं सिर्फ लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो शख्स एक बस में सवार हो गया और रवाना हो गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उस आदमी की बात दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद लोग मुझे भीख इसीलिए नहीं देते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं दे पाता, मगर मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो एक खाली हाथ इंसान हूं। 2 दिन वो यही सोचता रहा। तीसरे दिन जब वो बस अड्डे के एक कोने में बैठा हुआ था तो उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान के करीब जमीन पर बिखरे कुछ पुराने कलमों पर पड़ी। उनमें से कुछ थोड़े साफ करने पर काम किए लग रहे थे। उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं उन पुराने कलमों को साफ करके लोगों को भीख के बदले में दूं। उसने कुछ कलम जमा किए, उन्हें साफ किया और अगले दिन जब एक मुसाफिर ने उसे भीख दी तो उसने शुक्रिया के साथ एक साफ सुथरा कलम उसके हाथ में थमा दिया। मुसाफिर हैरान होकर मुस्कुराया और कहा, यह वाकई खास बात है। वक्त गुजरता गया। भिखारी अब रोज सुबह कबाड़ी से पुराने कलम लेकर उन्हें साफ करता और भीख के बदले लोगों में तकसीम करता। जल्द ही लोगों को उसका यह अंदाज पसंद आने लगा। अब वो रोजाना पहले से ज्यादा भीख हासिल करने लगा क्योंकि लोग समझते थे कि ये कुछ न कुछ वापस जरूर देता है। एक दिन वही लंबा आदमी फिर उसी बस अड्डे से गुजरा। भिखारी फौरन उसके पास गया और कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए खास कलम है, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो यह आपका तोहफा होगा। वो शख्स मुस्कुराया, भीख दी और कलम लेकर बोला, क्या बात है, आज तुम भी ताजिर बन गए हो। ये बात सुनकर भिखारी के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो बहुत खुश हुआ। इस दिन के बाद वो खुद को भिखारी नहीं बल्कि एक कलम फरोश समझने लगा। कुछ ही महीनों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि एक छोटी सी रीढ़ी खरीद ली और नए सस्ते कलम और छोटे स्टेशनरी के सामान बेचने लगा। 6 माह बाद वही लंबा आदमी दोबारा उसी शहर आया। अब वो खुद भी एक कारोबारी मीटिंग में मसरूफ था। बस अड्डे पर एक सूट पहने शख्स ने आकर उसे सलाम किया और कहा, जनाब, पहचाना? हम पहले भी मिल चुके हैं। वो शख्स थोड़ा हैरान हुआ। माजरत, पहचाना नहीं। सामने वाले ने हंसते हुए कहा, पहली बार आपने मुझे कुछ ना देकर सच बताया और दूसरी बार एक कलम के बदले कुछ दिया था। मैं वही भिखारी हूं जो अब एक स्टेशनरी का कारोबार चला रहा है। अब वो लंबा आदमी भी मुस्कुराया और कहा, तो तुमने हकीकत में मेरे अल्फाज पर अमल किया, तुमने लेन देन का मतलब समझ लिया। साबिका भिखारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती सबक दिया। आपने मुझे बताया था कि जब तक हम दूसरों को कुछ नहीं देते तब तक लेने का हक नहीं रखते। पहले तो मुझे लगा था कि मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो मैंने पाया कि मेरे पास इज्जत, नियत और मेहनत जैसी चीजें भी हैं जो किसी कीमती तोहफे से कम नहीं। जब मैंने पुराने कलम देने शुरू किए तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे बल्कि मेरे खुलूस, मेरी सोच और मेरे जज्बे की कीमत अदा कर रहे हैं। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। वो लम्हा खामोश हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं खुद को एक ताजिर मानता हूं क्योंकि मैं
अब सिर्फ मांगता नहीं, देता भी हूं। मेरे पास दौलत शायद कम हो, लेकिन इज्जत बहुत है, और यही मेरा असल सरमाया है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने रास्तों पर रवाना हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें